Hello student, this is Professor Mukesh Jindal and you are watching पाइका डिफेंस अकेडमी। बेटा जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट वीडियोस में किया था कि जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका सिलेबस में है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा, उसमें हमने किया था कि कैसे जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे कैसे बढ़ा आगे, ठीक है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आई, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए, अपने अपने लॉज दिए, जिसमें हमने क्या कुछ स्टडी किया था। एक तो किया था बेटा डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइएड्स, ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ टेप, मैंडली पीरियोडिक टेबल। बेटा आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नेम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम आज यहाँ पे करने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा ये वाला जो टेबल है वो किसने दिया था, वो दिया था मोजले। साइंटिस्ट का नेम क्या था, मोजले। पूरा नेम क्या था, हेनरी मोजले। पूरा नेम था साइंटिस्ट का हेनरी मोजले एंड हिज कोवर्कर्स, बेटा इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो हमें दिया था, ठीक है। अब बेटा इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आजकल हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। बेटा इसको और क्या बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बेटा इसको हम बोलते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, इसमें उसने कितने एलिमेंट्स रखे। अब तक बेटा इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो है 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। उसने 118 एलिमेंट्स इस पीरियोडिक टेबल में रखे हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो इस पीरियोडिक टेबल से खास बात ये है कि इसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मैंडली पीरियोडिक टेबल से कैसे डिफरेंट है। बेटा ये मैंडली पीरियोडिक टेबल से ऐसे डिफरेंट है, जो पहले मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया था, जो पहले मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया था, उसमें जो एलिमेंट्स लगाए गए थे वो किस चीज के बढ़ते क्रम में लगाए गए थे, वो लगाए गए थे एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को सजाया गया था, ठीक है। बट जो अभी आया है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया है बेटा, उनको लगाया गया है एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लगाया गया है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में लगाया गया है। अब बेटा उसके बाद देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उसने मोजले ने 4 पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया, 4 उसके ब्लॉक्स बना दिए। वो कौन से 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो मोजले है उसने बेटा इनको जो इसने पीरियोडिक टेबल दिया उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, ये ना इनके पीछे लिखा जाता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इसका मीनिंग बता देते हैं कि बेटा पीरियोडिक टेबल का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप स्टडी तो कर लेते हो कि हाँ भाई मैंडली पीरियोडिक टेबल, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, वो सन के अराउंड गोल गोल घूमती है, ठीक है, उसको चक्कर बोलते हैं। तो उसको भी एक जब भी जो अर्थ होती है वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, वो कितने टाइम में करती है, वो करती है 365 डेज में। वो 365 डेज में एक सर्कल अराउंड द सन जो है वो कंप्लीट करती है। तो जो उसका एक सर्कल होता है अराउंड द सन इन 365 डेज, दैट इज कॉल्ड वन पीरियड, दैट इज कॉल्ड वन पीरियड। अब आफ्टर 365 डेज जब वो नया चक्कर स्टार्ट करना शुरू होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पोजीशन से होता है जो उसने पहले स्टार्ट किया हुआ था। तो मतलब आफ्टर 365 डेज वो अपनी सेम टू सेम वही पुरानी वाली ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है जहां से उसने पहले शुरू किया था। तो इसको बोलते हैं पीरियड। मतलब पीरियड किस चीज को बोला जाता है कि जो बेटा अपने आप को बार बार रिपीट करता है आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करे, उसको क्या बोला जाता है बेटा, पीरियड बोला जाता है, ठीक है।
तो देखिए इनके पीछे पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ा नाम, मॉडर्न के पीछे पीरियोडिक टेबल क्यों पड़ा, क्योंकि जो मोज़ले था उसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे उनको एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में उनको लगाया था, बट जो एलिमेंट्स थे जब उनको सजाया गया ना तो आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो जो एलिमेंट्स थे वो अपनी प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट कर रहे थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बार बार रिपीट कर रहे थे। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि उसने क्या क्या हमें मतलब सजेस्ट किया। जैसे कि जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें उसने दो चीजें बनाई। कहता मैं अपने पीरियोडिक टेबल में दो चीजें बना रहा हूं, एक तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखी उसने हॉरिजॉन्टल, और एक रखी वर्टिकल कॉलम। बेटा जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको पीरियड भी बोला जाता है, पीरियड। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्या बोला जाता है, पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं बेटा इनको बोला जाता है ग्रुप, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी उसने एलिमेंट्स अरेंज किए ऐसे करके, मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मॉडर्न मोज़ले वाले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। आप अपनी बुक उठाओ, बुक में से देखो कि कैसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। उसके बाद जो सोडियम है बेटा वो लिथियम के नीचे आ रहा है। अगर सोडियम लिथियम के नीचे आ रहा है तो मतलब जो सोडियम, देखो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया यहां तक। आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जब नया एलिमेंट नया पीरियड स्टार्ट करना शुरू करेगा यहां से यहां तक, ठीक है, तो जिसकी प्रॉपर्टीज, जो नया एलिमेंट होगा इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच होती होगी। जो इसके बाद वाला एलिमेंट आएगा लाइक मैग्नीशियम, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसके साथ मैच होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसकी प्रॉपर्टीज बोरोन के साथ मैच होंगी। इसके बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होगी। फिर आएगा फास्फोरस, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होगी। सल्फर की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ मैच होगी। क्लोरीन की प्रॉपर्टी जो है वो फ्लोरीन के साथ मैच होगी। इसी तरह से जो आर्गन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नियन के साथ मैच होगी। तो इस तरह से उसने जो है पीरियोडिक फॉर्म में जो था अपना पीरियोडिक टेबल हमें अरेंज करके दिया। उसने क्या बोला कि देखो जो एलिमेंट्स है ना वो आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहां से शुरू हुआ था, जहां तक क्रॉस करने के बाद जब वो नया पीरियड स्टार्ट करेगा तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के साथ मिलेगी, दूसरे की दूसरे के साथ मिलेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाला है बेटा इसको बोला जाता है ग्रुप। ये जो वर्टिकली जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको बोला जाता है ग्रुप। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद होता है रुबिडियम, ठीक है। तो देखो ये होता है ग्रुप। उसने ये भी बोला कि जो एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं ना, जो एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती हैं। जैसे मान लो आपने ग्रुप में से किसी एलिमेंट, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रख ली तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं वो भी बेटा क्या होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। ये सारा कुछ मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है और ये जो एस, पी, डी एंड एफ होते हैं, ठीक है। सारे सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा उसने सबसे पहले जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसने हमें एक तो दिए पीरियड्स और एक दिए हमें ग्रुप्स। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। पीरियड किसको बोलते हो, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, और ग्रुप किसके बोलते हो, जो वर्टिकल कॉलम होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, उसने हमें पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां से एक बात स्टार्ट हुई कि भाई ये एस क्या है, ये पी क्या है, ये डी क्या है, ये एफ क्या है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। जब उसने इसको डिवाइड किया तो ये मुस्कुराता रहा, ठीक है। जो सामने वाले बंदे बैठे थे वो सोच रहे भी भाई ये एस क्या है, पी क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसने बताया कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो पहले वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो सारे कहते हैं सर हम तो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 है ना, लाइक दैट, जो आप पहले करके आए हो, ठीक है। कि तो इसने बोला कि वो वाली जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो ना 2, 8, 8, जैसे मान लो बेटा मैंने आपसे पूछा कि सपोज करो सोडियम है आपके पास, ठीक है।
सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। मैंने आपको बोला कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ आप, तो आप कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1, ठीक है। आप क्या लिखोगे 2 8 1। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा मोज़ले ने कि आपने ये वाला लिख दिया 2 8 1 सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सही है। अब आप इसको बताओ कि रखोगे कहां पे। अगर मैंने आपको अपना पीरियोडिक टेबल बनाने को बोल दिया, मोज़ले कहता, तो आप सोडियम को रखोगे कहां, कौन सी पोजीशन में, कौन से पीरियड में रखोगे, कौन से ग्रुप में रखोगे, क्या आपको याद हो सकता है, क्या आप बता सकते हो कि कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में आप इसको रखोगे। तो सभी बोले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा। तो इसने बोला कि भाई मैंने एक अलग से जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग, जिसको बोला जाता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। सबसे पहले आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी होगी। ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप सब लोगों को भूलनी होगी। अब जो नई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समझनी होगी। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगी तब तक आप इसका पीरियड, ये जो ब्लॉक्स हैं SPDF, ये आप नहीं निकाल सकते। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको सिखाता हूं ताकि आपको इनका ब्लॉक निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न कैसे निकालते हैं। टॉपिक लिख लो सारे बच्चे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा देखो उसने ना एक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मैं एक बार यहां तक लिख देता हूं आपको, ठीक है। अब सारे जो सामने जानने वाले थे केमिस्ट्री को उस टाइम पे, वो कहने लगे कि सर ये आपने क्या लिखा। ये कहता कि मैंने मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। जो आप पहले 2 8 8 की टर्म में लिखते होते थे उसको मैंने SP में लिख दिया, SPD में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो सारे बोले कि हमें सिखाओ कि हम कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम नंबर्स। क्या आता है क्वांटम नंबर, उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जब आपको ये टॉपिक आएगा डिस्कस करने को तब आपको बताया जाएगा कैसे निकाली जाती है। एक बार के लिए आपको सिर्फ इसको याद रखना है, क्रैम्प करना है। और याद कैसे रखना है मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए जैसे आपने क्या करना है, अगर आपने कभी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर यहां पे लिखोगे 2 और 2 लिख दिया, यहां पे लिखोगे 3 3 3 लिख दिया, उसके बाद लिखोगे 4 4 4 4 लिख दिया, 5 5 5 5। अब देखो 1 को 1 टाइम लिखना है, 2 को 2 टाइम लिखना है, 3 को 3 टाइम लिखना है, 4 को 4 टाइम लिखना है। 4 के बाद जितने भी आएंगे सभी को 4 टाइम्स ही लिखना है। 5 को 4 टाइम्स लिखा, 6 को भी 4 टाइम्स लिखोगे, 7 को भी 4 टाइम्स लिखोगे। पहले आप ये कर लोगे ना, आसान है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको करने का मेथड बता रहा हूं कि आप कैसे याद करोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले हर एक चीज में S लगाना है, S। देखो आपने 1 के आगे S लगा दिया, ठीक है। अब ये जो 2 है स्टार्टिंग वाला, इसके साथ भी S लगाना है, 3 के साथ भी S लगाना है, 4 के साथ भी S लगाना है, 5 के साथ भी S लगाना है, 6 के साथ भी S लगाना है और 7 के साथ भी S लगाना है। आपने लगा दिया S, ठीक है। अब बेटा अब 1 के बाद तो कुछ है नहीं, अब 2 के बाद 2 पड़ा है, अब S के बाद हमेशा बेटा P आता है, यहाँ पे P लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी P लगाना है, यहाँ पे भी P P P और P सबने लगा दिया। उसके बाद अब देखो 2P के बाद तो कुछ है नहीं, 3P के बाद ये 3 पड़ा है, तो P के बाद बेटा लगाना है D D D D एंड B, ठीक है बेटा। उसके बाद जो 3D के बाद तो कुछ है नहीं, 4D के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे लगाना है F F F एंड F। ऐसे करके आपने ये लिख देनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके बाद बेटा आपने करना है कि जो ये जो S होता है ना, S के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है।
जो बेटा p होता है ना, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ठीक है। और जो बेटा d होता है, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और जो बेटा f होता है, f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको हम ऊपर शुरू करते हैं, देखो 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, मतलब कहीं पे भी आपको s दिख गया तो उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। p दिख गया, p में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ऐसे। d दिख गया, आपको उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। f दिख गया, उसमें आपको 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 14। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। ये कैसी आई, ये कैसे, ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने ये लिख लिया, अब आपने क्या करना है, यहां पे डायगोनल मारो ऐसे। देखो सबसे पहला डायगोनल 1s2, ये रहा 1s2, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा ये रहा 2s2, ये रहा 2s2, ठीक है। उसके बाद देखो ये रहा 2p एंड 3s, ये देखो 2p 3s, पहले 2p6 ये रहा, फिर 3s2 ये रहा, अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा ये रहा 3p6 4s2, देखो 3p6 4s2, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो 3d10 4p6 5s2, 3d10 4p6 5s2, समझ आ गई। उसके बाद 4d10 5p6 6s2, मैं यहां पे लिख देता हूं 4d10 5p6 6s2, अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा ये वाला 4f14 5d10 6p6 7s2, अंडरस्टैंड। उसके बाद बेटा 5f14 6d10 7p6। बेटा यहां पे जाके हमारे 118 के 118 एलिमेंट पूरे हो गए। जो एक 118 एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली है यहां तक। कैसे पता चलेगा आपको, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बेटा देखो अगर किसी कोई भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है बेटा। आपको मैंने बोला कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे बेटा। देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये वाली 2 2 6 2 6 2 10, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे सोडियम का 11 है नंबर, ठीक है, तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, देखो पहले हम क्या लिखते थे 281 ऐसे लिखते थे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो बेटा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी, देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे आपको और आ जाए मैग्नीशियम का होता है 12, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बेटा, पहले कैसे लिखते थे 282, अब कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ठीक है हमें समझ आ गया कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कि एस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है, पी का कौन सा है, डी का कौन सा है और एफ का कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा। बेटा रिलैक्स, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। पहले तो आपको ये भी नहीं पता था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो क्या होती है, वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, आपको पता चला पहले। उसके बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखनी आती थी। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी लिखनी आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप प्रैक्टिस कर लो, आपको आ जाएगी आराम से, ठीक है। थर्ड थिंग, कईयों को पहले सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती थी ओल्ड वाली, अब ये न्यू लिखनी आ गई। अब नेक्स्ट थिंग, मैं आपको 1 बाय 1 जो है सीढ़ियां चढ़ते होते हैं बेटा, 1 बाय 1 हम हर एक चीज करते जाएंगे। अब आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, फिर भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूं। आप खुद लिखो, वीडियो को पॉज कर लेना और खुद लिख के बताना कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p4। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2 2s2 2p4। देखो 2 4 और 4 8, ठीक है। जैसे आपको आ गया आयरन 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो आपने यहां पे ऊपर 26 पूरा करना होता है। 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 और 6 26, ठीक है। तो ये हो गया 26 बेटा। जैसे आपको अगर सोडियम का होता है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, ठीक है। तो बेटा अब आगे की बात हम करते हैं। अब ये आपको लिखनी आ गई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ली, जिसके बेसिस पे मोजले आया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। मोजले क्या कह रहा था तब, मोजले कह रहा था कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई है ना, उस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लिखोगे ना, तो आपको सीधा उससे उसके ग्रुप का पता लग जाएगा, एलिमेंट का, पीरियड का पता लग जाएगा और उसके ब्लॉक का पता लग जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मोजले ने ये बोला कि अगर सपोज करो आपको मैंने एक एलिमेंट दे दिया, मान लो सोडियम दे दिया हमें, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मोजले कहता कि भाई ये जो सोडियम है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, किसका एलिमेंट है, क्या आप बता सकते हो? कहता मैं बता के दिखाऊंगा। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये जो सोडियम है ये कौन सी हॉरिजॉन्टल रो में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, मोजले ने कितने पीरियड्स दिए हमें, बेटा मोजले ने हमें 7 पीरियड्स दिए। मोजले ने हमें कितने पीरियड्स दिए, 7 पीरियड्स दिए, ठीक है। तो 7 में से कौन से पीरियड में ये प्रेजेंट है, कहता मैं बताऊंगा। मोजले कहता अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप वर्टिकल कॉलम को बोला जाता है बेटा, तो इसने कितने ग्रुप्स दिए थे, 18 ग्रुप्स दिए। तो 18 में से कौन से ग्रुप में आता है ये भी उसने बताया अपनी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। क्या आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकालते हैं? तो चलिए मैं आपको भी निकाल के बताता हूं कि कैसे कैसे निकालते होते हैं पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। बेटा जो मेरा स्टूडेंट होता है ना, वो चुटकियों में अपनी टिप्स पे करता है, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली मेरी वीडियो वॉच करोगे ना, तो आपको टिप्स पे हो जाएगा सारा, इस चीज का आपसे वादा करता हूं। बस शर्त ये है कि आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। देखो बेटा जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ये वाला सोडियम, आपको एक एलिमेंट आ गया सोडियम दे दिया किसी ने, आपको बोला है पहले तो टॉपिक का नेम लिख लो, मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। ये हम कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप कैसे निकालते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, आंसर क्या है? सबसे पहला काम, राइट मॉडर्न्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बेटा आपने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, जो मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, पहले ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, ब्लॉक, हाउ टू कैलकुलेट ब्लॉक। ब्लॉक कैसे निकाला जाता है बेटा, आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट, वो कौन से में जा रहा है, एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है कि एफ में जा रहा है, वो उसका ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ब्लॉक क्या हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस, पी, डी और एफ, जिसमें भी जा रहा होगा वो उसका ब्लॉक होगा। जैसे सपोज करो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11,
इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है, वो किस में जा रहा है, देखो ये s है, s में जा रहा है। तो बेटा इसका ब्लॉक क्या हो गया, सोडियम का ब्लॉक क्या होगा बेटा, सोडियम का ब्लॉक हो गया बेटा s। इज इट क्लियर? ओके, ये इजी था। किसी भी एलिमेंट का आपने अगर ब्लॉक निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे आयरन का ब्लॉक क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे जा रहा है, डी में जा रहा है ना, तो इसका ब्लॉक हो गया डी। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो ये कहां पे जा रहा है, पी में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक हो गया पी। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहां पे मैं आपको सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम 11 की, तो इसका जो ब्लॉक है बेटा वो हो गया एस। ठीक है, पीरियड आप कैसे निकालते हो बेटा, पीरियड देखो, पीरियड को कैसे निकाला जाता है बेटा, पीरियड को निकालते हैं जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, जैसे ये आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, मान लो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख ली आपने सोडियम की। अब आपने क्या करना है, जो इसकी आगे वाली वैल्यू होती है, ये वाली नंबर, ये वाला जो नंबर होता है आगे वाला, ये वाला आपने देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपने ये नहीं देखना कि लास्ट पे कौन सा है, आपने देखना कि सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। बेटा जिसका सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे इसमें सोडियम के केस में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, थर्ड। मतलब जो सोडियम है बेटा वो कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, वो है बेटा थर्ड पीरियड में प्रेजेंट। वो कहां पे प्रेजेंट है, थर्ड। तो मैं यहां पे बेटा क्या लिखूंगा कि पीरियड क्या होता है बेटा, पीरियड क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा ये जो आगे वाली वैल्यू होती है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी वही उसका पीरियड होगा। जैसे सोडियम के केस में बेटा जो पीरियड होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं पीरियड, बेटा इसका पीरियड होगा थर्ड, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, थर्ड आ रही है। देखो बेटा अगर आयरन के केस में मैं आपसे पूछूं कि इसका पीरियड बताओ कौन सा होगा, तो इसका पीरियड बताओ कौन सा होगा। देखो ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 3 है। तो बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे देखो ध्यान से 4 आ रही है। तो आयरन के केस में पीरियड होगा बेटा फोर्थ, पीरियड कौन सा होगा बेटा, फोर्थ। ऑक्सीजन के केस में बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2, तो इसलिए इसका पीरियड कौन सा होगा, 2, सेकंड पीरियड होगा। समझ आ गया आप सब लोगों को? पीरियोडिक टेबल साथ में रखो अपने, ताकि आपको इजीली समझ आता रहे सारा कुछ। ठीक है बेटा, अब उसके बाद बारी आती है ग्रुप की। अब उसके बाद हमारी बारी आती है ग्रुप की। आप ग्रुप को कैसे याद रखोगे बेटा, ग्रुप को याद करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, ज्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं आता, पर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि आप पाइका डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेट बहुत वर्ल्ड नंबर 1 एकेडमी है, तो इसको ध्यान से देखो। तो इसमें आप कैसे याद करोगे कि ग्रुप कैसे याद करोगे, देखो मैं यहां से थोड़ा सा रब कर देता हूं। बेटा जैसे आपको यहां पे ग्रुप निकालना हो तो आप ग्रुप कैसे निकालोगे, देखो ग्रुप निकालने के लिए ना अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आपने एस ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालना है, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालना है, अगर मान लो ब्लॉक एस ब्लॉक का एलिमेंट है जैसे सोडियम था, उसका ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप कैसे निकालोगे, ग्रुप निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। नंबर यहां पे टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल इज इक्वल टू ग्रुप। मेरी बात सबको समझ आई? देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, ठीक है। अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबशेल, ठीक है बेटा। एस ब्लॉक का अगर आपने कभी भी ग्रुप निकालना हो ना, तो आपने क्या करना है कि जो लास्ट एस होगा, ये एस है, देखो एस ब्लॉक है तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका ग्रुप होगा। जैसे देखो यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप क्या होगा 1। देखो आपको इसका पहले मैं सारी चीजें पूछ लेता हूं बेटा, सोडियम का ब्लॉक क्या होता है, जल्दी से बता दो, एस ब्लॉक। सोडियम का पीरियड क्या होता है बेटा, पीरियड
ये हो गया बेटा थर्ड। और बेटा इसका ग्रुप क्या होता है? ग्रुप बेटा ग्रुप होता है इसका फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। एस में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना उसका ग्रुप होगा। पीरियड थर्ड क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 है, समझ आ गई। उसके बाद अगर हमने, ये फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप निकालने का, ये सेकंड पॉइंट, अगर हमने पी ब्लॉक में निकालना हो, पी ब्लॉक में ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक में ग्रुप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सब शेल। लास्ट पी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम क्या ऐड कर देंगे बेटा? 12 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है? 12 ऐड करना है। वो किसके इक्वल आएगा बेटा? वो ग्रुप के इक्वल आएगा। वो उसका क्या आएगा? ग्रुप आ जाएगा। सबसे पहले आप बताओगे टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 में से किसी का भी ग्रुप निकालना तो कैसे निकालेंगे? जैसे पी का निकालना है तो उसमें कैसे निकालोगे? पी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 12 ऐड कर दोगे। जैसे कि देखो क्लोरीन का बेटा कितना होता है? 17। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखो इसका ब्लॉक बताओ मुझे, ब्लॉक क्या होगा बेटा? ब्लॉक हो गया पी, क्योंकि लास्ट पी में जा रहा है। इसका बेटा अपने वो क्या हो गया, क्या बोलते हैं, ब्लॉक हो गया। पीरियड क्या हो गया बेटा? इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 है तो इसका थर्ड पीरियड हो गया। अब बेटा इसका ग्रुप क्या हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैंने नहीं सुना। इसका पीरियड क्या, ग्रुप क्या होगा बेटा? देखो लास्ट पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 में आप कितने ऐड करोगे? 12, तो कितना होगा बेटा? 17th ग्रुप। समझ आ गई आपको? इसका ग्रुप क्या हो गया बेटा? 17th ग्रुप हो गया। अब बेटा लास्ट आ गया थर्ड। जैसे आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया बेटा, अगर आपको इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे डी ब्लॉक का? तो देखो ध्यान से, जैसे आपको आ गया, पहले इसका बता देता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सब शेल प्लस 2, कितना ऐड करना है यहां पे? 2। इसमें कितना ऐड किया था? 12। इसमें कितना ऐड किया था? कुछ भी नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रुप, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ग्रुप के। देखो जैसे आपको एग्जांपल आ गई आयरन का क्या होता है? 26, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, बेटा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आप बताओ इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्या है? जल्दी से देखो बेटा, इसका ब्लॉक क्या है? सबसे पहले इसका ब्लॉक है डी। इसका पीरियड क्या है बेटा? पीरियड मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये वाली 4, 4, ठीक है। अब इसका ग्रुप बताना है आपको। ग्रुप के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है बेटा? कि लास्ट डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, उसमें कितना ऐड करना है बच्चों? 2। तो अगर आप 2 ऐड करोगे तो कितना ग्रुप हो गया बेटा? इसका ग्रुप हो गया 8th। इसका कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? 8th ग्रुप हो गया। तो ये हो गए आपके एस, पी और डी के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफ का कैसे निकालते हैं, पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ज्यादा नॉलेज के लिए देखते रहिए पाइका डिफेंस एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।